A very good morning to all of you. Students, in today's our computer class, we discuss our new topic customizing Windows. And this is chapter 2 of your textbook. स्टूडेंट, आज हम अपनी कंप्यूटर क्लास में चैप्टर 2 कस्टमाइजिंग विंडो के इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ेंगे. स्टूडेंट, you can see there is a pic of screenshot of window desktop and this pic you also find in your textbook when you will open your chapter number 2 page 1. स्टूडेंट, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि आपको यहाँ पर सामने एक पिक्चर दिख रही है और ये स्क्रीनशॉट है विंडो डेस्कटॉप का. ये पिक्चर आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी मिलेगी जब आप चैप्टर 2 का पहला पेज खोलेंगे. सो here we discuss the components of desktop. So on my left hand side there are desktop icons. Icons are the small pictures of file folders which we save in our computers. They can be easily shown at the desktop. On desktop we can easily open them. Then we find at the bottom start button. When we see start button is a button which is used to start the computer. When you click at it, you get some types of indications which you have to follow, that what path or what file you want to open. You go step by step. That means that all programs, then you want to open Microsoft, then what you want to open in Microsoft Word, and then which file you want to open. All these steps you are required to undergo to open something. Start button is the main thing from where you can start it. And on my left hand side I have desktop background. By the term desktop background, we means the background which is shown here. It is a blue color background which is showing here. Then taskbar is shown at the below. When we see taskbar, it is a horizontal small rectangle here, and some of the few icons are displayed at the bottom here. Then come time and date. Time and date is shown at the right hand side and at the bottom of this picture, or at the bottom of the desktop screen. It shows the time, the current time, and also the current date. स्टूडेंट, जैसे कि अभी हमने बात करी कि ये पिक्चर है आपके विंडो डेस्कटॉप की, यानी कि जब भी आप कंप्यूटर को खोलते हैं तो डेस्कटॉप पे आपको क्या दिखता है. अब डेस्कटॉप के कुछ कंपोनेंट्स यानी कि कुछ भाग है जिन्हें कि हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड की बात करेंगे. लेफ़्ट हैंड साइड पे डेस्कटॉप के कुछ आइकन्स हैं. आइकन्स छोटी पिक्चर्स होती हैं कुछ खास आपके प्रोग्राम्स की या फोल्डर्स की या किसी फाइल की, जिसे कि आप अक्सर डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देते हैं. डेस्कटॉप से आपके लिए इजी होता है कि आप फटाफट उसे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं. स्टार्ट बटन वो बटन होता है जो कि लेफ़्ट हैंड साइड के नीचे पे बना हुआ होता है. अगर आपको कंप्यूटर आप ऑन कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे आपका ये पिक्चर आ जाता है, उसके बाद आप जहाँ जाना चाहते हैं उसके लिए आप स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे. स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आपको ऑल प्रोग्राम आता है. ऑल प्रोग्राम से आप जिस भी चीज़ को खोलना चाहते हैं, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड खोलना चाहते हैं तो पहले आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, फिर वहाँ से आप वर्ड का वर्जन लेंगे. आपको 2007 चाहिए, 2010 चाहिए, और उसके बाद आप उसे क्लिक करेंगे और उसमें भी आपको जो भी चीज़ें चाहिए हो, वर्ड की कोई ख़ास फाइल या बाकी चीज़ें, वो यहाँ से आपकी स्टेप बाय स्टेप खुलती है. नाउ अब हम इसके राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड दिखता है. बैकग्राउंड असल में पीछे वाला पार्ट है जो कि हमें इसमें दिखाई दे रहा है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक नीले रंग की स्क्रीन दिख रही है, ये आपका बैकग्राउंड है. यहाँ पर टास्कबार असल में सबसे नीचे आपका जो एक हॉरिजेंटल रेक्टेंगल दिख रहा है, इसे हम कहते हैं. और यहाँ पे आपको छोटे छोटे कुछ आइकन्स दिख रहे हैं जिसमें स्टार्टिंग में स्टार्ट बटन है और नीचे कुछ और आइकन्स भी हैं. लास्ट में आपके राइट हैंड साइड के बॉटम पे आपको दिखता है टाइम एंड डेट. टाइम एंड डेट करंट टाइम और करंट डेट को शो करता है. करंट डेट मतलब जो अभी आपका समय हो रहा है और अभी आपकी जो
तारीख है, ये उसको शो करता है. So now we move forward to our next thing. Here is a screenshot of components of window. स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे स्क्रीनशॉट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ विंडो को. स्क्रीनशॉट का मतलब है कि यहाँ पर हमने एक पिक्चर ले रखा है विंडोज़ का, ताकि हम बता सकें कि जब ये खुलता है तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं मेन, और आपको उनसे क्या क्या जानकारी मिल सकती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव टू आवर लेफ्ट हैंड साइड. एट द टॉप here is address bar. Address bar shows the address of any file, any program or anything. For example, where it is saved, that means C drive, then there is a folder, then there is a file. So all these path is shown in address bar. Then menu control bar. Menu control bar is a bar where we find the different menu like file, edit, insert, etc. Status bar. Status bar shows the file name, also it shows the size and other important things related to any programs. That's why it is known as status bar. It is at the below left hand side. Then we have back and forward button. It is shown with the help of arrow. There are two arrows. One arrow is at your left hand direction and another arrow is at your right hand direction. So it is used to go backward. That means if you are at this window, then if you mark to left hand side arrow, you will go back to desktop. And if you want to go to anything else, that means any other new screen, then you mark or put your cursor at the left hand side arrow and you move forward to some other thing. So this button allows it to do quickly things. Then we have minimize button, maximize button and close button. Minimize button is a button which is used to minimize any window. For example, I have opened 3 programs and I want to work at one program. Then I have done my work on that program and now I don't want to close it. So in that case, I just click on this minimize button, the window get minimized. And now I can work on any other window, and when I need to get that window maximized, I just click at the bottom where this window is shown in a very minimized portion. I click on that point and this window get maximized. Then comes close button. Close button is shown with a red color cross, and this means when you click on it, the window or the file, anything which you open on the window screen of your computer, that file program get closed completely. Then come scroll bar. Scroll bar is a bar which is used to scroll things horizontally to your left hand side or to your right hand side. And there is also one scroll bar which is here, which can see it is in a vertical direction and it is used to scroll vertically towards upward or towards downward. सो स्टूडेंट, जैसे कि अभी हमने बात करी है, हम बात कर रहे थे अपने स्क्रीनशॉट ऑफ विंडो ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ विंडो के बारे में. सॉरी, जब हम इनकी बात कर रहे थे तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के डिटेल्स को पढ़ेंगे. एड्रेस बार. एड्रेस बार असल में शो करता है किसी भी फाइल का एड्रेस. यहाँ एड्रेस का मतलब होता है पता है, यानी कि वो फाइल कहाँ पे, यानी कि आपके किसी ड्राइव में वो फाइल है, ड्राइव के बाद वो किसी फोल्डर में, फोल्डर से वो किसी सब फोल्डर में भी हो सकती है और फिर उसके बाद वो फाइल आपको मिलती है. इसी तरीके से मेन्यू कंट्रोल बार. मेन्यू कंट्रोल बार एक बार होता है जिसमें आपको छोटे छोटे कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं और इन ऑप्शंस पे आप क्लिक करके अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. इसमें आपका फाइल, एडिट, इंसर्ट ये ऑप्शंस भी आते हैं और कुछ और ऑप्शंस भी है जो कि यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं. स्टेटस बार. स्टेटस बार असल में किसी भी फाइल की लोकेशन, साइज़ और बाकी डिटेल्स को बताता है. ये आपके
बॉटम पे आपको मिलता है। अब हम जाएंगे टॉप पे। टॉप पे है आपका बैक एंड फॉरवर्ड बटन। जैसे कि इसका नाम है बैक मतलब आप पीछे जा सकते हैं, फॉरवर्ड मतलब कि आप आगे जा सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई विंडो खोली है तो आप डेस्कटॉप पे गए, उसके बाद आप किसी और चीज़ पे गए, विंडो पे गए, फिर आप किसी और विंडो पे गए। अब अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो आप इसमें जो 2 एरो बटन है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे एरो बटन है, अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो आप पीछे चले जाएंगे। और अगर आप वापस अपनी दूसरी वाली विंडो पे जाना चाहते हैं तो आप अपने राइट हैंड साइड वाले एरो बटन को क्लिक करेंगे तो आप उसी जगह पर आ जाएंगे। अब इसके ऊपर आपको 3 बटन मिलते हैं राइट हैंड साइड पे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। मिनिमाइज होता है किसी भी फाइल, प्रोग्राम या किसी चीज़ को छोटा कर देना। मान लीजिए आप एक साथ 3 फाइल्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो उस केस में आप जिस फाइल पे काम कर रहे हो उसे आपने खोल रखा है और अब आप चाहते हैं कि आप उस फाइल पे ना काम करके दूसरी फाइल पे काम करें, मगर आप उसे बंद नहीं करना चाहते, तो आप उसके मिनिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे और जब आप उसे क्लिक करेंगे तो वो छोटी होकर के नीचे आपको एक छोटे से रेक्टेंगल बॉक्स की तौर पे नज़र आएगी। आप फिर दूसरी फाइल पे काम कर सकते हैं और आप जब चाहे उसे खोलना चाहते तो आप नीचे जाइए, उसके ऊपर डबल क्लिक करिएगा, वो आपकी खोल जाएगी और मैक्सिमाइज रूप में आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से एक मैक्सिमाइज बटन भी होता है। मान लीजिए कि आपने कोई फाइल खोली है जो कि आपकी छोटे से रूप में खुली है, जितना आप चाहते साइज़ उसमें नहीं खुली है, तो आप इस बटन पे जाकर के क्लिक करते तो उसका साइज़ आपको बड़ा होकर के मिलता है, जिसमें कि आप आसानी से काम कर सकते हैं। क्लोज बटन असल में रेड कलर का एक बटन है जिसमें कि क्रॉस का निशान मिला है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो फाइल या जो भी आपने प्रोग्राम खोल रखा है वो वहाँ से बटन दबाने पे बंद हो जाता है पूरी तरीके से। इसके बाद आता है स्क्रॉल बार। हमारे पास 2 तरीके के स्क्रॉल बार होते हैं। एक है हॉरिजेंटल जो कि लेटा हुआ आपका स्क्रॉल बार है, जैसे कि आप रेड मार्क से देख सकते हैं, और एक है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार मतलब जो कि आपकी लंबाई में सीधा खड़ा है। तो जो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है वो आपकी चीज़ों को लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेकर के जाता है, जैसे आप प्रेफर करें करना। और अगर आपको ऊपर नीचे जाना है तो आप वर्टिकल यानी कि जो सीधा खड़ा आपका स्क्रॉल बार है उसका इस्तेमाल करेंगे। ये इस पर क्लिक करने पे आप ऊपर और नीचे जा सकते हैं। तो ये हमारे सारे कंपोनेंट्स है विंडो के जो कि अभी हमने डिस्कस करे। सो स्टूडेंट, होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।